ऑन द बैटल फील्ड, हिंदी में। तो मैंने ये ऑफरिंग बहुत जल्दी में लिखा था, मुझे लास्ट मिनट में पता चला। तो मैं कुछ जो फीलिंग जो मेरे को आ रही थी मैं लिख नहीं पाया, तो मैं भी बता सकता हूँ। तो जब मैंने देखा किस तरह परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रचार के लिए इतने अग्रसर थे कि उन्होंने बहुत सारा रिस्क लेके गए अमेरिका और प्रचार किया, तब मुझे समझ में आया कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। तो अभी तक मैं पढ़ रहा था कि शुद्ध भक्त हमेशा प्रचार करते रहते हैं और दूसरे जीवों के प्रति उनको करुणा होती है। पर जब मैंने ये लाइव एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया प्रचार करने का ऐसे सिचुएशन में भी, और पूरा रिस्क लेके अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, तो मुझे श्रील प्रभुपाद के सारे जो पुस्तक में जो लिखे हुए शब्द थे वो समक्ष दिखने लगे कि कैसे होते हैं वैष्णव और कितना करुणा होते हैं उनके हृदय में। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अभी तक बहुत स्वार्थी था, बस अपनी भक्ति के बारे में सोचता था, कभी दूसरे जीवों के बारे में सोचा ही नहीं। पर शुद्ध भक्त कैसे होते, पूरे उनका विचार उल्टा होता है। उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोच के, सिर्फ प्रचार के बारे में सोच के वो गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार करने का प्रयास किया। और हम देखते भी हैं कि यही प्रभुपाद जी की हमारे से उम्मीद थी कि ये प्रचार मूवमेंट में हम भी कैसे ना कैसे करके कुछ सहायता करें। और प्रभुपाद जी हमेशा बताते रहे हैं कि जो दूसरों के लिए करेगा उसका खुद का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बताते हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये आप जो भगवत का संदेश है वो अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, इससे आपका कल्याण भी हो जाएगा और सभी का कल्याण हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट प्रचार के लिए, आंदोलन प्रचार के लिए ओपन किया है और इसमें जो भी कुछ भी सहायता करेगा उसको पूरा श्री प्रभुपाद का कृपा मिलेगा। एक बार श्री प्रभुपाद ने ये भी बता दिया कि अगर आप मेरा पुस्तक वितरण पूरे जीवन पर करोगे तो श्रील चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपको भगवतधाम लेने के लिए आएंगे, विष्णुदूत नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं लेने आएंगे। तो उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा बताया कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जब मैंने ये सब घटनाएं देखी तो मुझे और एक श्री प्रभुपाद के और एक जो कोट से जो एक बार भक्तिविनोद ठाकुर कोट किए थे कि वैष्णव हमेशा जीते हैं हरिनाम को प्रचार करने के लिए, और अगर वो मरते भी हैं तो वापस जीने के लिए मरते हैं और जीते तो वापस हरिनाम प्रचार करते हैं। तो मुझे वो ये कोट बार बार याद आ रहे थे कि यह कैसे श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम क्षण तक प्रचार कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, और उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया भगवान को कि मेरा शरीर का स्थिति ऐसा है, मैं बहुत पेन में हूँ, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं किया। बस वो खुश थे भगवान की सेवा में। तो उनके उदाहरण से हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक वैष्णव अपने आखिरी श्वास तक प्रचार करते रहते हैं, भगवान की सेवा कुछ न कुछ करते रहते हैं और पूरा सहायता करते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। तो हमें भी उनके उदाहरण से ऐसे ही प्रयास करना चाहिए कि कोई ना कोई सेवा हम भी करें और ये आंदोलन में सहायता करें और हमारा कल्याण भी इसमें हो जाएगा। हरे कृष्ण।
नमामि विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते विशेष शून्यवादी हरे कृष्ण। Hare Krishna, Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. Hare Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. As we know, your divine grace is so merciful. Your Bhurida Jana is the most beneficent. This verse, Tava Kathamritam, as a Sangvata Gopis, is not ordinary. Because we know Gopis are not ordinary women, they are actually realizing the highest grades of your love amongst the higher values called the Madhurya Prem or Parakya Bhav. So from the time immemorial, Gopis are singing this verse and the glorification of the most beloved devotees who wants to spread this Krishna consciousness in innumerable universe. So this prediction of Gopis are fulfilled in this universe, in this most and degraded age Kali Yuga. Bhurida Jana, this word is applicable on devotees like you, because you have the intense desire to bring the conditioned souls close to Krishna. Krishna aspiring and hankering always to give the love for his own forgotten child. Like us, as mother cow cries intensively and for a separated calf, so only the cow take care can bring the calf close to cow and give the pleasure. In the same manner, O Srila Prabhupada, you are like the cowman who bring the conditioned soul close to Krishna and Srimati Radharani. Srila Prabhupada, you are the supermost commander-in-chief of Sri Chaitanya Mahaprabhu army. In the existence of nations, I am suffering always and struggling. And the difficulties bar with Maya, like in the battlefield of Kurukshetra. Arjuna was fighting with all neighbors and family members who represents Maya. In the same manner, I am also suffering and fighting the war with our own senses and mind, which is like an enemy. So, Guru Mukha Padma Vakya, only by the grace of your transcendental arrows voice, I can subdue our greatest enemy on mind. So please be merciful upon us. You spread the message of your beloved spiritual masters, Yoga Vishnupad Paramahans, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Please bless me also, then I also can try to spread the message of your dear son and my beloved spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, for your pleasure. Srila Prabhupada, you are very kind to your son, but your grandfather's loved to his sons of sons more than his own son. So I am like your pota. So please merciful bless and please merciful and please merciful. O Srila Prabhupada, please be merciful upon us. This are my hope. Your hopeful followers and servants, Sundar Krishna.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारेंद्र विश्वेश्वरवादी पाश्चात्य। डियर श्रील प्रभुपाद, हिंदी में बोलो। हाँ, आपके दिव्य उपदेशों का जय हो। आपकी सभी जो उपदेश है वो साक्षात्कार के लिए है। कलयुग के जो लोग हैं वो आपकी इतनी स्पष्ट जो उपदेश है जो साधु जनों के लिए है उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जो ग्रहण कर पाते हैं वो खास करके उस समय ग्रहण मतलब समझ पाते हैं कि जब उनके जीवन में तकलीफ आती है। जैसे कि अभी वर्तमान में पूरा जो समाज है भय, चिंता और अनिश्चितता में डूबा हुआ है और उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा है। आपने भविष्यवाणी की थी और भक्तों को कई बार सावधान भी किया था कि ऐसी समस्या आएगी, परंतु हम इतने मूर्ख थे और हमें लगा कि ये तो एक बूढ़े व्यक्ति की बातें हैं जो कई बार वो बोलते रहते हैं। परंतु अभी कम से कम वो गंभीर वक्त है आपके उन उपदेशों को के महत्व को समझ पा रहे हैं और उस प्रकार से सरल जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत के महत्व को समझकर अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। प्रिय श्रील प्रभुपाद, तो हमें भी ये शक्ति दीजिए कि हम आपकी वो सब उपदेश है अपने जीवन में अपना पाए और हम सब अपने अनर्थों से मुक्त हो पाए। आपका सेवक दामोदर चैतन्य दास। श्रीमती भक्ति स्वामी के नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारेंद्र। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी तुल्य प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ, जो दिव्य नाम की शरण लेने के कारण इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हे गुरुदेव, हे श्री भक्ति सिद्धांत भक्ति गोस्वामी के आपको मेरा सादर विनम्र प्रणाम है। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के कार्यकलाप में लगना है कि वे कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। यह उनके बाल्यकाल से प्रमाणित है। जब उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में रथ यात्रा उत्सव मनाया था और यह निश्चय ही उनके 1968 से 1971 में कालावधि के वर्षों से प्रमाणित है, जब उन्होंने अपने कृष्ण महानामित आंदोलन का विस्तार किया। तो श्रील प्रभुपाद इस कान की तुलना कृष्ण के वराह अवतार से करते थे, जो प्रारंभ में एक अंगूठे से भी छोटे थे, परंतु शीघ्र ही बढ़कर आधे ब्रह्मांड में फैल गए थे। श्रील प्रभुपाद अपने आप को अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत शक्ति का सेवक मानते थे। उन्हीं के संदेश का संवहन कर रहे थे। उनका यह संदेश जो भगवान कृष्ण का भी संदेश था, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था। हम सभी आध्यात्मिक आत्माएं हैं और भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। हम आत्मविस्मृति से पतित हो गए हैं और इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतरों से दुख भोग रहे हैं। हरे कृष्ण जप कर हम भगवान से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं।
आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमलों से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करो। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यह तीनों लोगों में फैला हुआ है, ये दूसरों को पा कीजिए। Hare Krishna. Hare Krishna. Achut. So I didn't come prepared, but I think that it's appropriate that we glorify Bhakti Chaura Maharaj also, because Bhakti Chaura Maharaj, whenever he had his Vyasa Puja celebration, he used to call it Srila Prabhupada's glorification festival. He never had his own Vyasa Puja really. It was all about Srila Prabhupada. So he was like an epitome of like in serving Srila Prabhupada. He was very expert at doing that, and he was always very much dedicated to serving Srila Prabhupada. And also he reflected the mood that we see the glorification of the Guru in the disciples. So the disciples, and we see that there are many, many disciples of Srila Prabhupada. Unfortunately, we are losing many as time goes by, so we have to take advantage of their association. And we can see that what Srila Prabhupada's disciples have done is a reflection of Srila Prabhupada's legacy. Srila Prabhupada gave the foundation, and he gave many temples and many centers, but the disciples of Srila Prabhupada have made him proud because they have expanded the movement, and they have become very exemplary ambassadors of Srila Prabhupada. We can find that, again, Bhakti Chaura Maharaj is one such example, that he's done so much in spreading the movement. Not only him, we see so many, His Holiness Bhakti Vikas Maharaj, so many others are there who have pushed on the movement. So I think that's something that we can also honor the disciples on this day, because they are reflecting what Srila Prabhupada actually wanted. And then we find that other, like the Gaudiya Math, didn't really come together, and the Gaudiya Math split. But somehow ISKCON was not broken up, and it has grown, and in India it has grown so much. So I can say that we can be proud of Srila Prabhupada's movement on this day. I was planning to read this prayer, Makina Bhagavate Amma, which was his prayer on the Jaladuta, but I think Achut was supposed to read it, but I think he's a bit
shy. So I'll leave that, maybe somebody else can read that. It's a very nice prayer, and that also exemplifies the mood that Srila Prabhupada had. A mood of total surrender, a mood of total humbleness, not thinking that he was anyone special. I was also reading Srila Prabhupada. There's this app that comes, and I recommend everyone get that, Srila Prabhupada Leela app. You can download it on your phone, and it shows different Leelas of Srila Prabhupada devotees also explaining. So one such example was given that Srila Prabhupada would, the title was, Srila Prabhupada was ordinary and extraordinary, in the sense that Srila Prabhupada had all the access to all the facilities that were available. But if he had to go to another place, like for example, if he went to Bhubaneswar, His Holiness Gaur Govinda Maharaj invited him there. And there was a facility for a hotel to stay. That time already ISKCON was established. Everything was very already established. So facility was there. And some people were saying there's a nice hotel, 5-star or whatever hotel there. But Srila Prabhupada said, no, I want to stay with my disciple. One little hut was there. There is no facility. There is no... It's just a mud hut, if anything else. So extraordinary and ordinary means that his behavior is extraordinary, and he would accept also ordinary circumstances. Not that in any condition, any circumstance, if the preaching was there, just like when you consider Bhakti Charu Maharaj went, he said, better I go on the battlefield. So like that, Srila Prabhupada's example is that he would accept any condition. As long as the preaching or something had to be done there, and 24 hours, it was like 24 hours. Not taking 2 hours, 3 hours sleep, and 24 hours dedicated to spreading the movement. So this we can see is an exemplary, something to aspire for. It's very difficult to aspire to such a level of devotion as Srila Prabhupada. But at least the example is there. And we also see that disciples also are following like this. Only preaching on Krishna consciousness, only dedicated to Krishna consciousness, not deviating even for a second. And so we are inspired by that example. It is there forever for us to follow. And therefore, offer our obeisances to Srila Prabhupada on this day and every day. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो ये ओपनिंग श्री प्रभुपाद के लिए ये तब का चित्रण है जब कोलकाता में जापान की सेना के द्वारा बम गिराया जाने वाला था और सभी लोग डरे हुए थे। तो कविता के रूप में मैंने लिखा है, कुछ कठिन राह कुछ पुष्पहार, कांटों से सज्जित विश्व आज, बरसात बमों की है तैयार, है अभय चरण इन सबका सार। उन अभय चरण की सम्मति ले, वे अभय कर रहे जनमानस को। जापान देश के अड़ु हथियार ना तोड़ पाए जिनका विश्वास अपार। बारूद सांसों में डोलेगी, यह हवा विषम विष घोलेगी, किंतु विश्वास हृदय का डिगा ना सकेगी, जहाँ संकीर्तन आंदोलन की है शुभ बयार। कुछ कदम ताल कुछ नेत्र लाल, कुछ अद्भुत दृश्य के पक्षकार, पर समझ न आया बहुतों को यह अभय चरण का शुभ विचार।
हाथों में मृदंग, मुख में हरिनाम, वे कर रहे कुछ विशेष आज। भयभीत घरों से भी निकले जब समझ गए यह जग असार। समय चल रहा अपनी चाल पर मस्तक अपना किए विशाल। गलियों में बढ़ रहा शोर, कुछ आर्तनाद कुछ आशडोर। कारण कई उस घटना के, विद्वानों के तर्क युक्त हजार, पर वैष्णव जन के निश्चल मन समझा गए बस हरिनाम सार। युवा रगों में दौड़ता रक्त, कहीं मदन मोहन कहीं राधिका रमण। ना बम वर्षक ना दस्यु पंथ, वैदिक शास्त्रों का दिव्य मंत्र। निज हस्त युगल का प्रस्तुतिकरण, श्रीमद् भागवतम का दिव्य सर। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। The big mic is not working. The big amplifier doesn't give the clarity of voice. Acha, okay. Yeah, but no, where is the fire? It takes time to change. Where's the file that Brinda has to open now? So like this. Namah Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Ekso 124वें आविर्भाव महोत्सव श्रील प्रभुपाद जी महाराज का। आज बड़ी गुरुबाई का बड़ी अच्छा लेख है, मैं वो पढ़ूंगा और हिंदी अंग्रेजी में लिखा है। पूज्य इंद्रद्युम्न जी महाराज, आपने उनका नाम सुना होगा। जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना है, उन्होंने यहाँ 2 बार पधारे और सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्ण फेस्ट, कृष्ण उत्सव 2013, 2014 और 15 और नहीं 2013 और 14, 2012 हम उनके पोलैंड देश के उत्सव देखने गए।
इस साल ये बीमार, तो उसने आज मैंने ये लेख देखा, तो यही उन्हीं के व्यास पूजा का समर्पण, और उनका शीर्षक है निर्जन भाषण। माय डियर श्रील प्रभुपाद, मेरा प्रिय प्रभुपाद जी महाराज, प्रणाम, आपके चरण कमलों में प्रणाम, आपके जय हो। This year I have no tales to share with you of adventures in foreign lands. इसी साल में अलग अलग देशों का प्रचार प्रवृत्ति का कोई समाचार नहीं है। A festival so grand that 1 million souls heard the holy names and tens of thousands took prasadam. वो कहते हैं कि महोत्सवों में लाखों के लोग हरि नाम सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन इसी साल में नहीं है। Or of your temples around the world where I was witness to your faithful followers preaching of your wondrous glories far and wide. तो आपके मंदिरों में भी मैं भेंट नहीं कर पाया, जहां आपका अद्भुत प्रवृत्ति का गुणगान होते हैं। For exactly 50 years to the day, I have traversed this planet sharing your message of Krishna consciousness. मैं 50 साल से, आज के तारीख से 50 साल लेकर के इधर उधर भ्रमण कर रहा हूँ कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। 50 साल, अद्भुत है। Wherever I go and with whomever I meet, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं मिलता हूँ, मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करता हूँ। It was the joy of my life and I thought it would never end. ये प्रचार प्रवृत्ति मेरा जीवन का आनंद है और मैंने सोचा इसका समाप्ति कभी नहीं होगा। Right? I'm doing okay. हिंदी ठीक है, गुजराती इतना अच्छा नहीं है, हिंदी भी कुछ मजबूरियां है। ऊपर जरा बांधना चाहिए, कोने में नहीं, कोने में। Then suddenly the entire world came to a screeching halt and I with it. तो ये पूरा big one, दिग्भ्रांति जो के हो रहे हैं। The names are now being chanted and जगह चल कीर्तन करते हैं। Watch the life in them. हाँ, ये नहीं, लोग केवल जाल और जो कर रहे हैं कोई। Human on the planet was forced to adjust to a new reality. ये महारोग सब जगह, तो मैं के साथ करना पड़ा। समझौता is understanding. नया सत्य is सत्य समाधान is what? Solution बोलते हैं इंग्लिश।
कोई बात नहीं। मेरा जीवन का preach boldly and have faith in the Holy Spirit, contemplating the alternatives, continuing myself from your divine grace. Ekan, right? In Vrindavan, तो मैं वृंदावन धाम में महीनों अशांति के बिना क्या हो, right? ऐसे विचलित in a letter in 1970 उन दिया सब उन्नत भक्तों के उन्नत Vrindavan is the place where advanced tired to hearing and chanting के लोग भी वृंदावन में बस जाते हैं के पश्चात कीर्तन का निर्धारित devotees should not leave their preaching. तो चाहे आप एकांत देख सका actually invite your disciples to come to Vrindavan. ने श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य वृंदावन धाम में आओ और भक्ति जून में सुबह बताया वृंदावन गोविंद का शरण ग्रहण करना प्राप्त होगा। The National Society as well as outsiders to come live peaceful कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कर बाहर के लोगों को भी that will help one elevate it. तो ये एक भगवान के परम धाम में लोग रखेगा इस जीवन तात्पर्य में है और कुछ गड़बड़ तात्पर्य अब कर सकते हैं कि प्रभुपाद ने ये in the back pandemic could be converted to fortune, so I don't know where this Paris came in because मायने सो उसका परिवर्तन होकर सौभाग्य रखते हैं। प्रवचन कर तलाश on June 1st 1974 में आपके प्रवचन में जून पहले तारीख नए भक्ते थे और हम नहीं रहा, हम सब नए नए थे। Devotees of the highest caliber. Drid Palan used the phrase first class devotee that morning. Uttam Shri. तो फिर में कर दिया। Every one of first शुद्ध और प्रथम इतना आसान नहीं है, लेकिन उपदेश अपने आप को do not indulge in the four prohibitions से मुक्त रहो करो। कोई लोग जब अगर ऐसे करेंगे तो प्रथम means keeping Krishna always in your heart, पकड़ के रखेंगे। think कि आपने एक हीरा आसन उस आसन पर बैठ जाए, तैयार करो, बस गया। कि मैं भगवान के चरणों कमलों का now I will change his dress with first class करूंगा। ट्रेनिंग पोशाक बोलते हैं लेकिन अजीब का श्रृंगार पहन करूंगा, भोग लगाऊंगा भगवान को। Think of this is meditation
बहुत लंबा पढ़ने में अपना पढ़ने में कितना समय है पुजारी महाराज? सब महाराज बहुत अच्छा. Of course, this was not the vision I had. My day, जब एक उम्र में dreamt of continuing to travel and preach, तो मैंने कि मैं अंत तक की उम्र बहुत बड़ी बुद्धा भक्ति. Solitary bhajan were dispelled the next day. One of कि निर्जन भजन नहीं करना पड़िया. श्रीमद् भागवत पढ़िया है. Bhakti Siddhanta Saraswati preached the bhakti movement, Krishna conscious prastav. Yehi bhakti and Krishna solitary place and retired. वो वृंदावन में बैठ के the devotees of the International Society now एक एकांत स्थान में बैठ सकते. Following life, the devotees of the spiritual Guru के जीवन के अंतिम दिनों में, in this way, क्या होगा? श्री श्री राधा निताय की. Some credence for my new परिस्थिति में of rising early, my round, मैं जल्दी शुरू किया और मैं आप भगवान के सामने ईटिंग एक बार ग्रहण करना, रात को 4 या 5 घंटे 12 hours a day on study. Thus began giving classes online के लिए हफ्ते 3 दिन का महिमा के विषय पर. In coming closer to a goal, in order to understand the deeper mellows of हफ्ता बीत रहा था, महीना बीतने लगा पर प्राप्त पहुंच देश में कृष्ण भक्ति समझ जाइए. और आपने आपके में आपके प्रवचनों में आप बता रहे भगवान देख सकते सब जगह में आउट ऑफ योर विजन. और वो भक्त वो भगवान in Shikshastakam prayers, Lord Chaitanya feeling the world vacant in his absence. How can you कृष्ण देख सकते और फिर चैतन्य महाप्रभु में 12 साल जैसे लग रहे हैं. Yes, he's praying how you can be. देखने के बिना कैसे पागल हो जाते हैं. ये उत्तम भक्ति उत्तम पढ़ी इसका व्याख्या असंभव है. But when आप समझ सकेंगे. 5 मिनट बाकी है. English, finish it. मुझे क्षमा करें और चल रहे हैं. रुचि ही अल्पः. That after so many years, that one day I will truly understand. I have no love for Krishna. For the causes of love for always thinking of Krishna and fixing his lotus works are concerned, I don't see any option of a nice family, beloved of the gopis. I simply with pain because I think myself approach into chapter 18. My colleagues, friends and disciples and after a year in Poland, Brazil, because he did here, it's the hardest part of this situation. When I am affected by such feelings of empty soul, quote,
Vrisha. The sun reached its, felt it to be like the moonshine. That is great difficulties. The Pandava facilities for serving the Lord. Just two paragraphs. Prabhupada spoke in Paris. He had just in front of me waiting to be read again as I pass a frame on the wall that is very dear to my family, causes a tear or two to remains. The city of love for Lord Hari. Oh Lord Chaitanya. This is written by Prabodhananda in his Forever Your Servant. Nice that I thought there's no more time. Maybe in the evening. Huh? Yeah.